Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand Nursing File. Today in this video we'll learn about the post-operative nursing care plan. This is very important nursing care plan for practical file purpose और also the examination purpose. Means आज हम वीडियो में यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान जो हमने तैयार किया है वो देखेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान. मीन्स इस केयर प्लान को आप किसी भी सर्जरी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर में यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ वेरियस नर्सिंग स्टेप वेयर यूज नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल जो हमने यहाँ तैयार किए हैं. इन स्टेप के थ्रू हम ये केयर प्लान यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. तो यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान से पहले पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में देखते हैं. व्हाट इज पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट केयर. Nurse have a variety role and function associated with the patient's post-operative surgical management. Nurse provide care to a client after surgical operation. It is called a post-operative management or care. Means नर्स पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए अपने वेरियस रोल प्ले करता है. और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट मीन्स जब नर्स पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड कराती है, मीन्स आफ्टर द ऑपरेशन जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के नाम से जानते हैं. और नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान जो हमने तैयार किया है. फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर गोल होगा, अल्टर्ड सेंसरी थॉट परसेप्शन यार नर्सिंग असेसमेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इवेल्यूशन हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टेप्स में. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट. सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं पेशेंट इज सेइंग दैट आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट इफेक्टिवली. और ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं इसका. ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पर पेशेंट इज डिसओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस, टाइम, चेंज इन यूजुअल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डाटा वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस. जो हमारा यहाँ पर डायग्नोसिस होगा, दिस इज नर्सिंग डायग्नोसिस हेयर. अल्टर्ड सेंसरी थॉट परसेप्शन रिलेटेड टू केमिकल अल्ट्रेशन एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. गोल होगा टू रिगेन यूजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटेशन. नर्सिंग इंटरवेंशन और रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा रीओरिएंट पेशेंट कंटिन्यूसली व्हेन इमर्जिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया, कंफर्म दैट सर्जरी इज कंप्लीटेड. रेशनल होगा एज पेशेंट रिगेन कॉन्शियसनेस, सपोर्ट एंड एश्योर विल help alleviate anxiety. Number second intervention, speak in normal clear voice without shouting. Here rational होगा for easy understanding. Next number third, evaluate sensation and or movement of the extremities and trunk as appropriate. Rational होगा पर return of functional following local or spinal nerve block depends on type or amount of agent used and duration of procedure. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा यहाँ पर यूज़ बेड रेल पैडिंग रिस्ट्रेंस एज नेसेसरी. रेशनल होगा प्रोवाइड्स फॉर पेशेंट सेफ्टी. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन सिक्योर पेरेंटल लाइंस ईटी ट्यूब कैथेटर इफ प्रेजेंट एंड चेक फॉर पेटेंसी. रेशनल होगा पर डिसोरिएंटेड पेशेंट में पुल ऑन लाइन एंड ड्रेनेज सिस्टम डिसकनेक्टिंग और कनेक्टिंग दैम. नेक्स्ट नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा मेंटेन क्वाइट काम एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इरिटेशन. नंबर सेवन इंटरवेंशन होगा रीअसेस सेंसरी और मोटर फंक्शन एंड कॉग्निशन थॉरोली बिफोर डिस्चार्ज एज इंडिकेटेड. रेशन होगा पर एम्बुलेटरी सर्जिकल पेशेंट मस्ट बी एबल टू केयर फॉर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ significant others if available to prevent personal injury and discharge injury after discharge. Number 8 intervention देखते हैं evaluate need for extended stay in post operative recovery area or need for additional nursing care before discharge as appropriate. यहाँ पर इसका रेशनल होगा disorientation में persist and significant other may not be able to protect the patient at home. तो ये
यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन कंप्लीट होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो इसका इवेल्यूशन होगा फर्स्ट केयर प्लान का। तो यहाँ पर इसका इवेल्यूशन होगा, दिस इज इवेल्यूशन, रिमेंड यूजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सॉरी रिगेंड, यहाँ पर आएगा रिगेंड, टू रिगेन था इसका, यहाँ पर होगा रिगेन, REGAINED, रिगेंड यूजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटेशन, दिस इज एयर स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, दिस इज रिगेंड यूजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट केयर प्लान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केयर प्लान। यहाँ पर सेकंड नर्सिंग केयर प्लान होगा हमारा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, सेम नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन यहाँ इस टाइप होंगे। सब्जेक्टिव डाटा में नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस, और ऑब्जेक्टिव डाटा एयर असेस वाइटल साइन, स्किन इंटीग्रिटी, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इनटेक एंड आउटपुट। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, यहाँ पर रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ओरल इनटेक, डिजीज प्रोसेस और मेडिकल। नेक्स्ट गोल होगा टू मेंटेन एडुकेट फ्लूइड बैलेंस इन नर्सिंग इंटरवेंशन होगा पर मेजर एंड रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट। रेशनल होगा एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प आइडेंटिफाई फ्लूइड लॉस और रिप्लेसमेंट नीडेड नीड्स एज इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ इंटरवेंशंस। नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन होगा assess urinary output specifically for type of operative procedure done, या रेशनल होगा may be decreased or absent after processes indicating malfunction or obstruction of the urinary system. Number third, provide voiding assistance measure as needed, privacy, sitting position, या रेशनल होगा promote relaxation of perineal muscle and may facilitate voiding efforts. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस, रेशनल होगा यहाँ पर ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर इज जनरली ए लेट साइन ऑफ फ्लूइड डेफिसिट हेमरेजिक लॉस। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर नोट प्रेजेंस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, या रेशनल होगा नोजिया परसिस्टिंग मोर देन 3 days पोस्ट ऑपरेटिव मे बी रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ नार्कोटिक ऑफ पेन कंट्रोल और अदर ड्रग थेरेपी। नंबर सिक्स इंटरवेंशन देखते हैं इंस्पेक्ट ड्रेसिंग ड्रेनेज डिवाइस एट रेगुलर इंटरवल, असेस वुंड फॉर स्वेलिंग, या रेशनल होगा excessive bleeding can lead to hypovolemia and or circulatory collapse. Local swelling may indicate hematoma. Next number say 7 intervention monitor skin temperature, palpate peripheral pulses, here rational होगा cool or clammy skin, weak pulse indicate decrease peripheral circulation and need for additional fluid replacement. नंबर 8 इंटरवेंशन होगा यहाँ पर एडमिनिस्टर पेरेंटल फ्लूइड्स, रेशनल होगा इसका रिप्लेसेस documented fluid loss, air. Number 9 intervention resume oral intake gradually as indicated, रेशनल होगा यहाँ पर oral intake depend on return of gastrointestinal function. Number 10 intervention administer antiemetics as appropriate, यहाँ पर रेशनल होगा relieve nausea and vomiting। तो ये था हमारा इंटरवेंशंस। नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन। तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा टू मेंटेन का हमको करना है, यहाँ पर टू को हटाना है, मेंटेन में ईडी लगाना है, मेंटेन डेडिकेट फ्लूइड बैलेंस। इस तरह से हम यहाँ पर जो गोल है उसको अचीव करेंगे और एवेल्यूशन अपना लिखेंगे। तो ये हुआ नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। नंबर थर्ड केयर प्लान यहाँ पर अक्यूट पेन इसका डायग्नोसिस होगा। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट एट सर्जिकल साइट, एयर ऑब्जेक्टिव डाटा एयर ऑन ऑब्जर्वेशन पेशेंट शोइंग डिस्ट्रक्शन, गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिव बिहेवियर। डायग्नोसिस देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसरप्शन ऑफ स्किन टिश्यू एंड मसल इंटीग्रिटी, गोल होगा टू रिलीव पेन। इंटरवेंशन और रेशनल देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन नोट पेशेंट एज वेट को एग्जिस्टिंग मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन, रेशनल होगा पेन मैनेजमेंट इज द बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर्स। नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर इवेलुएट पेन रेगुलरली एवरी 2 hour नोटिंग करेक्टरिस्टिक्स लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑन पेन स्केल 0 to 10, एयर रेशनल होगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नीड फॉर और इफेक्टिव और इंटरवेंशंस। नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं असेस वाइटल साइन नोटिंग टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी
even if patient is deny pain. Rational होगा changes in these vital sign often indicate acute pain and discomfort. Number fourth intervention होगा reposition as indicated semi-followers or lateral sims. Here rational होगा may relieve pain and enhance circulation. Number fifth intervention provide additional comfort measure. Here back rub, heat or cold applications. Rational होगा यहाँ पर improve circulation, reduce muscle tension and anxiety associated with pain. Number 9 intervention. Next देखते हैं intervention number 6. Encourage use of relaxation techniques, deep breathing exercise, guided imaginary visualization, music. Here rational relieves muscle and emotional tension, enhance sense of control and may improve coping abilities. Number 7 intervention देखते हैं यहाँ पर administer analgesics as indicated. यहाँ rational होगा to relieve pain. Number 8 intervention monitor use and or effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulant TENS. Here rational होगा TENS transcutaneous electrical nerve stimulations may be useful in reducing pain and amount of medication required post operatively. तो ये थे यहाँ पर इंटरवेंशंस थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए. नेक्स्ट देखते हैं इवेल्यूशन इसका. तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा मीन्स आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट एयर द इवेल्यूशन एंड चेक द गोल इज अचीव्ड और नॉट. एयर गोल था टू रिलीव पेन जिसको हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू यहाँ अचीव किया है और इवेल्यूशन में लिखा है 2 को हटाया है और यहाँ पेन इज रिलीव्ड. इस तरह से हम यहाँ इवेल्यूशन लिखेंगे. तो ये था थर्ड नर्सिंग केयर प्लान अक्यूट पेन. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. Here this is the care plan number 4. Here same nursing assessment, diagnosis, goal, intervention, rational and evaluation. Nursing assessment में subjective data. Here patient is saying that there is irritation and swelling and operation site. Objective data here on observation there is disruption of the skin surface layer and tissue. डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी में भी रिलेटेड टू मैकेनिकल इंटरप्शन ऑफ द स्किन टिश्यू एंड अल्टर्ड सर्कुलेशन. गोल होगा टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी. इंटरवेंशन और रेशनल देखते हैं. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा reinforce initial dressing and change as indicated, use strict aseptic technique. Rational होगा protect wound from mechanical injury and contamination, prevents accumulation of fluid that may cause excoriation. Next number second intervention, gently remove tape in direction of hair growth and dressing when changing. Rational होगा reduce risk of skin trauma and disruption of the wound. Number third intervention देखते हैं. Apply skin sealants or barrier before tape is needed. Use hypoallergenic tape or Montgomery straps or elastic netting for dressings requiring frequent changing. Rational होगा reduce potential for skin trauma and or abrasion and provides additional protection for delicate skin or tissue. Number fourth intervention, check tension of dressing. Apply tape at center of incision to outer margin of the dressing. Avoid wrapping tape around extremity. तो यहाँ पर रेशनल होगा कैन इम्पेयर और occult circulation to wound and to distal portion of the extremity. Number fifth intervention देखते हैं. Inspect wound regularly, noting characteristics and integrity. Here रेशनल होगा early recognition of delayed healing or developing complications may prevent a more serious situation. Number sixth intervention देखते हैं. Assess amount and characteristics of drainage. Here रेशनल होगा decreasing drainage suggests a evolution of healing process. Number 7 intervention, maintain patency of drainage tube. Apply collection bag over drainage and incision. Presence of copious or caustic drainage. Here rational होगा facilitate approximation of wound as reduce risk of infection and chemical injury to skin and tissue. Number 8 intervention, elevate operative area as appropriate.
ये रेशनल होगा प्रमोट वीनस रिटर्न एंड लिमिट्स एडिमा फॉर्मेशन। नंबर 9 इंटरवेंशन स्प्लिंट एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन और एरिया विद पिलो और पैड ड्यूरिंग कफिंग और मूवमेंट। एयर रेशनल होगा इक्वलाइज प्रेशर ऑन द बोन मिनिमाइज रिस्क ऑफ डिसेंस और रप्चर। एयर नंबर 10 इंटरवेंशन कॉज एन पेशेंट नॉट टू टच बोन्ड। एयर रेशनल होगा प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ wound. Number 11 intervention cleans skin surface if needed with diluted hydrogen peroxide solution or running water and mild soap after incision is sealed. Aeration होगा reduce skin contamination, aid in removal of drainage or exudate. Number 12 intervention apply ice if appropriate. Aeration होगा reduce edema formation. Number 13 intervention irrigate wound, assist with debridement as needed. Rational होगा remove infectious exudate और necrotic tissue to promote healing. तो ये थे इंटरवेंशंस इस नर्सिंग केयर प्लान के। नेक्स्ट देखते हैं इसका इवेल्यूशन। तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा मीन्स टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, जो हमारा गोल था उसमें से हमको 2 को हटाना है, मेंटेन में ईडी लगाना है। इस तरह से हम सिंपली इसको लिख सकते हैं मेंटेन्ड स्किन इंटीग्रिटी। जो हमने इंटरवेंशंस दिए थे उससे हमारा स्किन इंटीग्रिटी हमने अचीव किया है। तो ये था नंबर 4 केयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं नंबर केयर प्लान 5th। Here this is 5th नंबर केयर प्लान। एयर रिस्क फॉर अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन। यहाँ पर सेम नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रेशनल इवेल्यूशन स्टेप होंगे। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। एयर assess the vital sign, assessmentation, monitor intake and output. Next नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं रिस्क फॉर इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ द फ्लो। ईयर गोल होगा टू मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं फर्स्ट चेंज पोजिशन स्लोली इनिशियली। ईयर रेशनल होगा वासोकंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म आर डिप्रेस्ड एंड क्विक मूवमेंट में लीड टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन स्पेशली इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नंबर 2 इंटरवेंशन देखते हैं assist with range of motion exercise including active ankle and leg exercise। here rational होगा stimulate peripheral circulation aid in preventing venous stasis to reduce risk of thrombus formation। नंबर 3 इंटरवेंशन होगा यहाँ पर encourage and assist with early ambulation। यहाँ पर rational होगा enhance circulation and return of normal organ function। नंबर 4 इंटरवेंशन avoid use of knee gauge and or pillow underneath air causing patient against crossing leg or sitting with leg dependent for prolonged period। rational होगा prevent stasis of venous circulation and reduce risk of thrombophlebitis। number 5th intervention assess lower extremities for arrhythmia edema calf tenderness positive Omen sign। here rational होगा circulation may restricted by some position used during surgery while anesthetics and decreased activity alter vasomotor tone potentiating vascular pooling and increase the risk of thrombus formation। number 6 intervention monitor vital sign। irrational होगा indicator of adequacy of circulating volume and tissue perfusion और organ function। number 7 intervention देखते हैं यार investigate changes in mentation or failure to achieve usual mental status। irrational होगा may reflect number of problems such as inadequate clearance of anesthetic agent oversedation pain medication hypoventilation hypovolemia और intraoperative complications emboli। here number 8 intervention here administer IV fluids or blood product as needed। here rational होगा maintain circulating volume support perfusion। here number 9 intervention apply anti embolytic hose as indicated। here rational होगा promotes venous return and prevent venous stasis of leg to reduce risk of thrombosis। तो ये थे हमारे इंटरवेंशंस। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो इवेल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। जो हमारा गोल था टू मेंटेन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर इवेल्यूशन में 2 को हटाना है केवल और मेंटेन में ईडी लगाना है। मेंटेन्ड एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, जो डिफरेंट इंटरवेंशन से हम यहाँ गोल अचीव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 6।
6 केयर प्लान में डायग्नोसिस को हमारा डेफिशिएंट नॉलेज एयर पोस्ट ऑपरेटिव एयर नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं। सिक्स केयर प्लान, दिस इज एयर deficient knowledge post operative, this is post operative here nursing assessment, nursing diagnosis, goal intervention, rational evaluation या स्टेप होंगे। नर्सिंग असेसमेंट का सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। पेशेंट वर्बलाइज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशन, फैक्ट ऑफ प्रोसीजर एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। हेयर ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पेशेंट लुकिंग एंजियस एसोसिएटेड विद प्रोसीजर। एयर नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर। नर्सिंग डायग्नोसिस है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू अनफेमिलियरिटी विद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ईयर गोल होगा टू इम्प्रूव नॉलेज। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, रिव्यू स्पेसिफिक सर्जरी परफॉर्म्ड एंड प्रोसीजर डन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। रेशनल होगा प्रोवाइड नॉलेज वेज फ्रॉम विच पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म चॉइस। ईयर सेकेंड इंटरवेंशन, review and patient or significant other demonstrate dressing or wound and tube care when indicated. Identify source for supplies here rational होगा। promote competent self care and enhance independence। number third intervention, review evidence of environmental risk factors, exposure to crowds or person with infections। here rational होगा reduce potential of acquired infection। number fourth intervention, discuss drug therapy including use of prescribed and OTC analgesics। Here rational होगा enhance cooperation with regimen, reduce risk of adverse reaction and or untoward effect। number fifth intervention, identify specific activity limitations। rational होगा prevent undue strain or operative site। number six intervention, recommended planned or progressive exercise। here rational होगा promote return of normal function and enhance feeling of general well-being। नंबर सेवन इंटरवेंशन देखते हैं। शेड्यूल एडिक्वेट रेस्ट पीरियड। एयर रेशनल होगा प्रिवेंट्स फैटिग एंड कंजर्व एनर्जी फॉर हीलिंग। नंबर एट इंटरवेंशन, रिव्यू इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। एयर रेशनल होगा प्रोवाइड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर टिश्यू रिजनरेशन और हीलिंग एंड सपोर्ट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन एंड ऑर्गन फंक्शन। नंबर नाइन इंटरवेंशन देखते हैं। एनकरेज सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। रेशनल होगा smoking increases risk of pulmonary infection, cause vasoconstriction and reduce oxygen winding capacity of the blood, affecting cellular perfusion and potentially impairing healing। number 10 intervention देखते हैं। stress necessity of follow up visit with provider including therapist, laboratory। rational होगा monitor progress of healing and evaluate effectiveness of regimen। number 11 intervention देखते हैं। include significant other in teaching program or discharge planning, provide written instructions and or teaching material instructed in use of and a range of special equipments। यहाँ पर rational होगा provide additional resources for references after discharge, promote effective self care। next number 12 intervention देखते हैं। Identify available resources, home care services, visiting nurse, outpatient therapy, contact phone number। for question irrational होगा enhance support for patient during recovery period। तो ये था यहाँ पर interventions। नेक्स्ट देखते हैं इसका evaluation। तो यहाँ इसका evaluation होगा improved knowledge। यार post operative knowledge, this is not postpartum, this is स्पेलिंग मिस्टेक है। गोल था यहाँ पर टू इम्प्रूव नॉलेज, जिसको हमने यहाँ अचीव किया है बाय दीज इंटरवेंशंस, और यहाँ लिखेंगे हम इम्प्रूव्ड नॉलेज। तो ये था हमारा यहाँ पर लास्ट केयर प्लान डेफिशिएंट नॉलेज पोस्ट ऑपरेटिव। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। आप इन केयर प्लान्स को
किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल केयर प्लान। और आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भेजिएगा अपने, एंड शेयर दिस पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।